किया है। पहला कर्जा माफ किया जाए, दूसरा बीमा दिलाई जाए। बचने की उम्मीद तो शायद ही लग रही, क्योंकि धान की फसल जो है क्योंकि उसमें भी अंकुरण आ गया है। फसल तो ये बर्बाद हुआ। अब रबी फसल महीना दिन तक पाग नहीं आने वाला जोतने का खेत को, तो वो तो खत्म हो ही गया। शिवदान ब्लॉक के पलीमठ अच्छे तरह से समिति आसपास के पूरे 32-33 गांव के हुआ है। इतना पानी गिरा वहाँ, पूरा फसल नुकसान हो गया। फसल आप देख सकते हैं, किसान की मांग है बीमा कंपनी पैसा दे। उसका नाम से पंजीयन हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि अभी तक वारिसन पंजीयन शुरुआत किया ही नहीं फसल में। तो अब क्योंकि अब वो जो मानक हैं फसल के, उस मानक के हिसाब से तो फसल खराब है। होते हुए हम सभी किसान ये चाह रहे हैं कि हमारे जो किसान का जो फसल बर्बाद है उनको तत्काल उनका सर्वे कराया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, शासन प्रशासन बीमा कंपनी से उचित मुआयना करा के जो हम किसानों को मिलता है पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले समय बरसात में हमारा चना और गेहूं खराब हुआ था, हमारे तरफ कोई बीमा मिला कि नहीं सर्वे होने के बाद भी। मोंथा तूफान के असर ले खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में घलो बिकट पानी गिरे रहीस। और वो पानी गिरे ले किसान मन के धान ह भीग के खराब हो गए है। और खराब होए के वजह से वो धान में जरई आ गए है, जेन ला अब बेचना लगभग नामुमकिन जैसे हो गए है। अब ऐसा में किसान मन बड़ा संकट में आ गए है। और यही समस्या ला लेके आज खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के खैरागढ़ और छुई खदान दोनों ब्लॉक के अलग अलग गांव के लगभग सैकड़ों के संख्या में लोगन मन कलेक्टर कार्यालय खैरागढ़ पहुंचिस। जी हाँ, कलेक्टर कार्यालय के बाहर में ये किसान मन जम के नारेबाजी करिस और प्रदर्शन करिस। किसान मन के मांग रहीस कि उखर खराब होए हुए धान ला मंडी में जब बेचे ले जाही तो मन ला अतका छूट दे जाए कि उखर धान ला खरीदी करे से मना मत करे। दूसरा मांग किसान मन ये करिस कि सर्वे करा के ओमन ला बराबर क्षतिपूर्ति मुआवजा मिले, ताकि उखर जीवन यापन में कोई समस्या ना हो। एकर अलावा किसान मन तीसर एक और मांग करिस कि किसान मन बताइस कि ओमन कर्जा लेके खेती करे रही से, और अब कर्जा ला कहाँ ले छूटी ये समस्या उखर आगू खड़े हो गए है। तेखर चलते ओमन मांग करिस कि कर्जा जो ले है ते ला भी माफ कर दे जाए। और यही समस्या ला जब ओमन कलेक्टर ला बताइस तो कलेक्टर द्वारा आश्वासन मिले है, और वो आश्वासन ला मान के किसान मन अपन प्रदर्शन ला बंद करिस। बचने की उम्मीद तो शायद ही लग रही, क्योंकि धान की फसल जो है क्योंकि उसमें भी अंकुरण आ गया है फसल में। तो अब क्योंकि अब वो जो मानक हैं फसल के, उस मानक के हिसाब से तो फसल खराब है। अब अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे कि भाई अब 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, तो इस जो है गुणवत्ता का धान क्या सरकार लेगी किसानों से, क्योंकि अब उस गुणवत्ता पे हम लोग सुधार तो कर नहीं सकते। जो स्थिति है वो आप सबके सामने है, और वही अभी उन्हीं सब विषयों पे चर्चा अभी होना बाकी है। अभी देखते हैं, अभी कुछ देर बाद सर बुलाएंगे कलेक्टर साहब, तो फिर इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। अभी किसान पहुंचे हुए हैं और हम लोग यही चाह रहे हैं कि किसान का जो फसल जो नुकसान हुआ है उसका सही सर्वे कराकर किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाए। जो धान खरीदी 15 नवंबर से होना है, उसमें सभी कई किसान हैं जो पंजीयन करा नहीं पाए हैं। पिछले बार क्या था कि वारिसन जो पंजीयन होता है, जैसे पंजीयन करा लिए किसान, उसके बाद अचानक मान लो किसी किसान का मृत्यु हो जाता है तो उसके जो वारिसन जो है उसका नाम से पंजीयन हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि अभी तक वारिसन पंजीयन शुरुआत किया ही नहीं। सारे किसान क्या मांगे आप? शिवदान ब्लॉक के पलीमठ अच्छे तरह से समिति आसपास के पूरे 32-33 गांव के हुआ है। इतना पानी गिरा वहाँ, पूरा फसल नुकसान हो गया। फसल आप देख सकते हैं, किसान की मांग है बीमा कंपनी पैसा दे उसको। अब तो ये इतना फसल नुकसान, धान बिकेगा भी, धान पूरा हल्का हो गया, धान का क्या होगा। आने वाली फसल के लिए भी पानी इतना भरा है कि धान गेहूं नहीं बो पाएंगे, चना नहीं, उसके लिए मांग किसान है। हम शासन प्रशासन मांग करते हैं, जो किसानों की मांग को पूरा करे, क्षतिपूर्ति दे, बीमा राशि दे, और अन्य मदद जो भी हो सके सरकार को इन गाँव वालों को मिलना चाहिए।